राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, सभी को पता है कि इस 17 तारीख से शुरू होगा और अगले महीने की 15 जून तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस पुरुषोत्तम मास को हम अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास का अर्थ है अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। सबको पता है कि इस महीने दान पुण्य करते हैं, इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, इस महीने दीप दान भी करते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि गौ सेवा भी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो दिल्ली में रहते हैं, जैसे हम जैसे आप जैसे जो दिल्ली में रहते हैं, उनके दरवाजे पर गौ माता नहीं आती है। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ आस पास गौशाला है ही नहीं, हमें बहुत दूर गौशाला के लिए, गौ सेवा के लिए जाना पड़ता है, तो रोज रोज जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रोज गौशाला आप जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आपकी श्रद्धा है, एक डिब्बा लेना है, 1 लोई के जितना, 2 लोई के जितना, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, सूखा आटा लेना है और उसे उस डिब्बे में पलटते रहना है। अब आपके पास जब भी समय मिलेगा, 15 दिन में या 1 महीने में, जब भी समय मिलेगा, आप गौशाला जाएंगे और उस पूरे डिब्बे को गौशाला में दे देंगे। फिर जब वो गौ माता का जो चारा होता है ना, उसमें मिलाकर जो गौ माता की सेवा में रहते हैं, फिर गौ माता को डाल दिया जाएगा। ठीक है। या दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक डिब्बा रखिए, उसमें जैसी भी श्रद्धा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 50, 100, 500, जैसी भी श्रद्धा हो, आप उसके अंदर रोज डालिएगा। और जब भी समय मिला, 15 दिन में या 1 महीने में, आप उस पैसे को लेके जाइए, वहाँ पे चारा लीजिए, खीरा लीजिए, गाजर लीजिए, जो मन आए वो लीजिए, और फिर आप गौ माता को खिला दीजिए। तो ऐसे आपकी गौ सेवा हो जाएगी। जिनके आस पास गौशाला नहीं है, जिनकी मजबूरी है कि वो रोज गौ माता की सेवा नहीं कर सकती, ये उनके लिए है। ठीक है। दूसरा, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, कौवों की सेवा कीजिए। देखिए, कौवे जो खुश होके खाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ब्रेड और दूध खाते हैं, या फिर आप 20-30 रुपए का पनीर रोज, अगर आसपास हैं कौवे तो आप उन्हें डालिए, इससे आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि पशु पक्षियों की सेवा कीजिएगा। और देखिए, सबको पता है कि खूब नाम जप करना, ये तो बताने वाली बात है ही नहीं। गुरु प्रदत्त जो गुरु मंत्र है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। गुरुदेव ने जो वाणी पाठ दी है वो तो करने ही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, ठीक वैसे ही इस महीने में भी हमें दीपदान करना है। शाम को तुलसी जी पर आप दीपदान कर सकते हैं। आसपास अगर आंवले का पेड़ है, केले का पेड़ है, तो आप वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं। दूसरा, भगवान के मंदिर में तो दीपदान आपको करना ही करना है। ठीक है। ये तो बताने वाली बात है ही नहीं। और क्या कर सकते हैं आप, देखिए, आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं अगर गुरु आज्ञा है तो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, आप घर के कार्यों में फंसे हुए हैं, इतना समय नहीं है, तो आप 108 नाम, भगवान श्री कृष्ण के भी हैं, शिव जी के भी हैं, और अगर आपके शिव जी हैं, आपके इष्ट दुर्गा माँ हैं, तो उनके भी 108 नाम हैं। आप डेली बेसिस पे उनके 108 नाम ज़रूर जपें, और जितना हो सके खूब नाम जप करें, खूब नाम जप करें। आपको पुरुषोत्तम मास में ये करना है, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये तो बताने वाली बात है ही नहीं। समय मिले तो आप धाम में आकर दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है। तो जैसा भी हो सके आप खूब इस महीने में नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए, दान पुण्य कीजिए। ठीक है। और देखिए, ये अवसर हमें 3 साल में 1 बार मिलता है, तो हमें इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी पुरुषोत्तम मास पे और भी कई लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, आप उनकी वीडियोस भी सुन सकते हैं। राधा वल्लभ परंपरा में, राधा वल्लभ संप्रदाय में हम जितने भी उत्सव हैं, वो सारे उत्सव इस महीने में मना सकते हैं। हम होली मना सकते हैं, हम दिवाली मना सकते हैं, हम शरद पूर्णिमा मना सकते हैं, मतलब सब कुछ, हर एक उत्सव कर सकते हैं, हर एक उत्सव। ठीक है। इस महीने हम वो सारे उत्सव कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास समय है तो आप सारे उत्सव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।